Good morning, student. Today I am starting new chapter probability. Probability. What do you mean by probability? Probability means होता है संभावना. क्या होता है? संभावना. किसी चीज की संभावना. Probability is about estimating how likely something is to happen. वही संभावना. Probability is about estimating how likely something is to happen. In day-to-day life, we often say the following. There is no chance that India will win a gold in the 100-meter race in the next Olympic Games. अगले ओलंपिक गेम में भारत का कोई चांस नहीं है कि वो 100 मीटर की रेस में गोल्ड मेडल जीतेगा। ये एक हमने संभावना, ये हमने एक अपनी संभावना को प्रकट किया कि ऐसा नहीं हो सकता। यह सेकंड है एग्जांपल, इंडिया विल सर्टेनली डिफीट पाकिस्तान इन द केस ऑफ वॉर। भारत भारत पाकिस्तान को हरा देगा। अगर युद्ध होता है तो भारत पाकिस्तान को निश्चित हरा देगा। तो ये हमारी एक संभावना है। आई डाउट दैट धोनी विल प्ले इन द नेक्स्ट वर्ल्ड कप। मुझे संदेह है कि धोनी जो है नेक्स्ट वर्ल्ड कप में खेलेगा। खेल भी सकता है, नहीं भी। तो ये हमारी संभावना है। इट इज़ वेरी लाइकली दैट इंडिया बिकम ए डेवलप्ड कंट्री। यह जरूरी है या होगा, या ये जरूरी है दैट भारत एक डेवलप्ड कंट्री हो। इट इज़ अनलाइकली टू स्नो इन अगस्त इन जयपुर। अगस्त के महीने में जयपुर में बर्फ़ गिरेगी या नहीं हो पाएगा, ये हमारी संभावना है। अगर अभी गिर जाए तो उसका हम विरोध नहीं कर सकते, पर यह हमारी संभावना है कि जयपुर में बड़ी गर्मी होती है और अगस्त के महीने में वहाँ पर बर्फ़ गिरेगी, ऐसा संभव नहीं है। तो हमारी संभावना है। तो द वर्ड सर्टेन, वेरी लाइकली, प्रोबेबल, अनलाइकली, इम्पॉसिबल, डाउटफुल, etc are used to describe how likely we think an event will take place. तो आई थिंक दैट यू अंडरस्टैंड प्रोबेबिलिटी की प्रोबेबिलिटी होती क्या है। तो प्रोबेबिलिटी में संभावना, नॉट चांस। इट इज द प्रोबेबिलिटी और लाइकलीहुड ऑफ समथिंग हैपनिंग, किसी चीज़ की। इट इज़ द प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी है किसी चीज़ की घटना घटने की, उसको हम चांस बोलते हैं। इफ़ यू टॉस ए कॉइन, अगर आप सिक्का उछालेंगे तो यू कैन नॉट प्रेडिक्ट व्हाट यू विल गेट। आप सिक्का उछालते हैं, हेड आएगा कि टेल आएगा, इसकी आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते। व्हेन यू थ्रो ए डाई, जब आप डाइस उछालते हैं, जो लूडो वाला डाइस होता है, इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट द नंबर, कि 5 आएगा कि 7 आएगा, इसकी आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते। कुछ भी आ सकता है, वो उसको बोलते हैं चांस। एक्सपेरिमेंट एंड इवेंट, एन एक्शन विच यील्ड सम आउटकम इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट। एन इवेंट इज एनी सेट ऑफ द पॉसिबल आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? इट इज एन एक्सपेरिमेंट फॉर विच द आउटकम कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड विथ सर्टेनिटी। इन द टॉस ऑफ ए कॉइन द रिजल्ट में बी आइदर हेड और टेल। सिक्के को छालने में हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। सो द आउटकम ऑफ द टॉस ऑफ ए कॉइन आर हेड एंड टेल। तो जो उसके आउटकम्स हैं सिक्का उछालने के बाद, उसके या तो हेड आएगा या टेल है, यानी कि दो दो आउटकम है। When you throw a dice, जब आप डाइस उछालते हैं, there are 6 possible different outcomes. It can show either of the number 1, 2, 3, 4, 5, 6, कुछ भी आ सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So the possible outcome of the throw of a die are 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is called random experiment. I think I think that you understand probability, chance, experiment, and event, random experiment. Now come to the exercise. This is our exercise 2. This is our exercise 2. Tell whether the following is a certain to happen, may happen, but it is not certain, is impossible. Now come to the question, tell whether the following is certain to happen. Is certain to happen means पक्का होगा, होना ही है, होगा, मतलब बिल्कुल पक्का है कि होगा ही होगा। और मे हैपन बट इट इज नॉट सर्टेन, हो सकता है, जरूरी नहीं है। हो सकता है, जरूरी नहीं है। और सी पॉइंट क्या है? इज इम्पॉसिबल, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो देयर आर 3 पॉइंट। इज सर्टेन टू हैपन, कि होगा, पक्का होगा। मे हैपन बट इट इज नॉट सर्टेन, हो सकता है, निश्चित नहीं है। और लास्ट वाला है इज इम्पॉसिबल, कि होगा ही नहीं होगा। तो इसमें देयर आर सम स्टेटमेंट, जैसे टुमारो विल बी ए रेनी डे, कल क्या है? रेनी डे होगा। तो मे हैपन बट इट इज नॉट सर्टेन, ये जो है हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इसका क्या होगा? मे हैपन बट इट इज नॉट सर्टेन, हो सकता है, निश्चित नहीं है। द आउटकम ऑफ ए थ्रो ऑफ ए डाइस एंड, अगर आप डाइस को उछालेंगे और उसको जमीन पर फेंकेंगे या
कहीं भी उसको डाइस को फेंकेंगे तो क्या 7 नंबर आ सकता है? नो, इट इज इम्पॉसिबल। तो ये इम्पॉसिबल है। तो पहले हम पहले पॉइंट की बात कर लेते हैं, इज सर्टेन टू हैपन। इसके अंदर कौन कौन सी जो है इज सर्टेन टू हैपन है, जी बिल्कुल होगा ही होगा। जैसे ये वाला है, यू आर यंगर टुडे देन टुमारो। तुम आज छोटे हो कल की अपेक्षा। आज जो है तुम छोटे हो और कल से, क्योंकि कल और बड़े हो जाओगे, एक दिन बड़े हो जाओगे, इसलिए ये बिल्कुल क्या नाम से इज सर्टेन टू हैपन, फर्स्ट वाला पॉइंट है। फिर है आपका, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब विद ए लॉन्गर साइड विल बी लार्जर। जिस क्यूब की साइड लंबी होगी उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, पक्का है, होना ही होना है। ए सर्किल विद ए लार्जर एरिया विल हैव इट रेडियस लार्जर। ए सर्किल जिसका एरिया लार्जर होगा उसका रेडियस भी लार्जर होगा। तो ये पहला वाला हो गया कि पहला वाला इज सर्टेन टू हैपन, बिल्कुल पक्का पक्का होगा। अब दूसरा है, मे हैपन बट इट इज नॉट सर्टेन। हो सकता है पर निश्चित नहीं है। तो इसमें टुमारो विल बी ए रेनी डे, कल रेनी डे होगा। तो मे हैपन बट इट इज नॉट सर्टेन, हो भी सकता है, नहीं भी। और एक है इसका, ए टॉस कॉइन शोज हेड। अगर आपने सिक्का उछाला तो हेड आ सकता है, तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये जो है आपका मे हैपन बट इट इज नॉट सर्टेन। और लास्ट वाला है इज इम्पॉसिबल, इज इम्पॉसिबल। तो बाकी जितने बचे हैं वो सब इम्पॉसिबल हैं। जैसे द सन कम अप फ्रॉम द वेस्ट। आज सूरज पश्चिम से निकलेगा, गलत है, हो ही नहीं सकता। ए कॉकरोच ग्रो टू 3 मीटर हाइट। ये कॉकरोच जो है 3 मीटर लंबा हो सकता है, ये भी इम्पॉसिबल। इन ए टेस्ट ऑफ 30 मार्क्स, 30 मार्क्स का अगर टेस्ट है तो किसी बच्चे को 32 मार्क्स मिलेंगे, इट इज इम्पॉसिबल। ए बॉल ड्रॉन फ्रॉम ए बैग ऑफ बॉल ऑफ रेड कलर ओनली इज ग्रीन। लाल रंग एक बॉल निकालनी है किसी बैग में से और उसमें सारी लाल रंग की बॉल है, तो क्या उसमें से हरी रंग की बॉल निकल सकती है? नहीं, इट इज इम्पॉसिबल। वन गेट्स ए नंबर लेस देन 1 इन थ्रोइंग ए डाइस। अगर हम डाइस को उछालते हैं तो क्या 1 से कम नंबर आएगा उस पर? नहीं आएगा, क्योंकि 1 से स्टार्टिंग होता है, तो कहाँ आएगा? इट इज इम्पॉसिबल। टुडे द मून विल नॉट रिवॉल्व अराउंड अर्थ। आज चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर नहीं लगाएगा, पर चंद्रमा तो हमेशा पृथ्वी के चक्कर लगाता है, तो आज क्यों नहीं लगाएगा? इसलिए ये भी इम्पॉसिबल है। Now I am telling the formula of probability. Probability of an outcome equal to number of outcome upon total number of experiment. This is the main formula. क्या है? probability of an outcome. किसी भी चीज़ की probability क्या होती है? number of outcome upon total number of experiment. सपोज अगर हम सिक्का उछालते हैं, मान लीजिए आपने सिक्का उछाला, तो सिक्का उछालने पर या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो मान लीजिए आपने सिक्का उछाला और हेड आया, तो नंबर ऑफ आउटकम क्या हो जाएगा? 1, यानी कि एक ही घटना घटेगी, हेड आएगा तो 1 अपॉन, और टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, यानी कि तो हेड आ सकता है, यानी कि टोटल नंबर कितने हैं? 2। तो सिक्का उछालने पर आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2। ऐसे टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? उसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2 होगी। अब मान लीजिए सेकंड एग्जाम्पल है, मान लीजिए हम डाइस उछालते हैं। डाइस उछालने में 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं। मान लीजिए आपका 5 आ गया, क्या आ गया? 5। तो 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 इक्वल टू हो जाएगा 1/6, क्योंकि टोटल तो जो है टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट 6 है, कुछ भी आ सकता है 6 में, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 6 तक कुछ भी आ सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ कितने हैं? 6, और आया 5 है, तो 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 1/6। मान लीजिए 4 आया तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/6। मान लीजिए 3 आया तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/6। किसी भी नंबर डाई को हमने जब उछाल के फेंका तो उस पर कोई भी नंबर आएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/6, 1/6, 1/6। और सिक्का उछालते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2, 1/2। एंड वन थिंग आई आल्सो टेल, प्रोबेबिलिटी इज मेजर्ड ऑन ए स्केल फ्रॉम 0 to 1। प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 से 1 के बीच में होती है, 0 से 1 के बीच में। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 मीन्स अगर किसी की प्रोबेबिलिटी 0 है तो इसका मतलब देन देयर इज नो चांस ऑफ एन इवेंट हैपनिंग। वो चांस वो घटना कभी घटेगी नहीं। जैसे आज सूरज पश्चिम से निकलेगा तो ये हो ही नहीं सकता, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0 है। दैट इज द इवेंट इज इम्पॉसिबल। और प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 क्या होता है? वो बिल्कुल होना ही होना है। ए प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 मीन्स दैट इवेंट इज सर्टेन टू हैपन। आज सूरज पूरब से निकलेगा, वो डेली होता है, सूरज पूरब से निकलता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 होगी। जो मतलब जो बात होनी है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, जो नहीं हो पाएगा, जो असंभव है, उसका प्रोबेबिलिटी 0 होती है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर
एंड टू आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट, इसमें फॉल्स स्टेटमेंट आपको सर्च करने हैं। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सर्टेन इवेंट इज जीरो, जो घटना घटेगी, जो होना है, पक्का होना है, क्या उसकी प्रोबेबिलिटी जीरो होती है? नहीं, उसकी प्रोबेबिलिटी वन होती है। क्या होती है? और इसमें कहा है जीरो, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। सेकंड वाला, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी जीरो होती है, पर यहाँ कह रहा है वन, तो ये भी आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। और फोर्थ वाला, इन द थ्रो ऑफ ए डाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर वन इज वन, अगर आपने डाइस को उछाला और उसमें वन आया तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? वन। नहीं, वन नहीं होगी, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी वन आने की प्रोबेबिलिटी होती है 1/6 होती है। किसी भी नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होती है। और ये कह रहा है कि नंबर वन आया तो इसकी प्रोबेबिलिटी वन होगी, नहीं, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/6। ये भी फॉल्स है। बाकी बचे आपका थर्ड, फिफ्थ, सिक्स, ये सब आपके ट्रू स्टेटमेंट है। ओनली 3 स्टेटमेंट आर फॉल्स, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। जैसे मान लीजिए फिफ्थ है, व्हेन ए कॉइन इज टॉस, जब आप सिक्का उछालेंगे, देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम, बिल्कुल सही बात है, दो ही घटना घट सकती है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ये ट्रू स्टेटमेंट है। व्हेन ए मंथ इज चूजन एट रैंडम, देयर आर 12 पॉसिबल आउटकम, जब आप कोई भी महीना चुनेंगे तो उसमें 12 ही बातें आ सकती हैं, जनवरी से लेकर दिसंबर तक कुछ भी आ सकता है, तो ये भी आपका ट्रू स्टेटमेंट है। ओनली 3 स्टेटमेंट आर फॉल्स, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड, ए कॉइन इज टॉस 250 टाइम, एक सिक्का हमने 250 टाइम उछाला। द हेड साइड अपीयर्स, हेड कितनी बार आया? 136 टाइम, एंड टेल कितनी बार आया? 114 टाइम। व्हेन द कॉइन इज टॉस एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एंड टेल। तो 2 क्वेश्चन पूछे हैं, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो सिक्का कितनी बार उछाला गया? टोटल 215। हेड कितनी बार आया? 136। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज इक्वल टू 136। कितनी बार हेड आया? 136, और टोटल कितना है? 250। तो 136/250, इसको कट पिट किया तो आया 68/125। ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, तो टेल कितनी बार आया था? 114 अपॉन टोटल कितना है? 250, इसको कट पिट किया तो आया 57/125। दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एंड गेटिंग टेल। 2 coins आर टॉस साइमल्टेनियसली, 2 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं। 2 coins आर टॉस साइमल्टेनियसली, और एक बच्चा एक बच्चे के हाथ में एक सिक्का है, दूसरे बच्चे के हाथ में सिक्का है, और दोनों एक साथ उछालते हैं। 2 coins आर टॉस 100 टाइम, 100 बार उछालते हैं। एंड रिजल्ट आर फॉलोइंग, डबल हेड कितने हैं? 36 टाइम, सिंगल हेड कितने हैं? 33 टाइम, और डबल टेल कितने हैं? 31। तो इसने पूछा है, व्हेन 2 coins आर टॉस्ड एट रैंडम, व्हाट आर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबल हेड। डबल हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सिंगल हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, और डबल टेल की क्या होगी। तो डबल हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? डबल हेड कितनी बार आया? 36, और उछाला कितनी बार गया? 100, तो 36/100, 36/100। प्रोबेबिलिटी ऑफ डबल हेड इज इक्वल टू 36/100, कट पिट क्या आया? 9/25। ऐसे आपका निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंगल हेड। तो सिंगल हेड कितनी बार आया? 33, तो 33/100, ये कट पिट नहीं होगा, तो इसका आंसर 33/100। फिर पूछा है डबल टेल, तो डबल टेल कितनी बार आया? 31 टाइम आया है, तो 31/100, ये भी कटे पिटेगा नहीं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 31/100। Now come to the question number 5. A survey of 150 students, 150 स्टूडेंट का सर्वे किया गया, showed that 78 of them like cricket, उसमें से 78 क्रिकेट पसंद करते हैं, while the rest did not, बाकी जो है क्रिकेट पसंद नहीं करते हैं। Out of these students, one is chosen at random. Find the probability that the chosen student like cricket, जो बच्चे क्रिकेट पसंद करते हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो क्रिकेट कितने बच्चे पसंद करते हैं? 78, और टोटल कितने स्टूडेंट हैं? 150। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइक क्रिकेट क्या होगा? 78/150, 78/150, कट पिट क्या है? 13/25। और प्रोबेबिलिटी ऑफ डज नॉट लाइक क्रिकेट, जो क्रिकेट नहीं पसंद करते हैं, नंबर पहले हमने निकाला, टोटल स्टूडेंट ये है, लाइक क्रिकेट ये है, तो डिसलाइक क्रिकेट क्या है? 151, 78, यानी कि 72 स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्रिकेट को डिसलाइक करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट लाइक क्रिकेट तो होगा 72/150, इसको कट पिट किया तो आया 12/25। तो यह इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई नॉट लाइक की 12/25। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन, ए सर्वे ऑफ 100 किड्स रिवील्स दैट 56 लाइक द चॉकलेट ऑफ द ब्रांड एक्स while 44 डिसलाइक देम। 100 बच्चों के 100 छोटे बच्चों के रोकने ऊपर सर्वे किया, इसमें 56 जो है एक्स ब्रांड की चॉकलेट को पसंद करते हैं, और 44 बच्चे ऐसे हैं जो एक्स ब्रांड की चॉकलेट को डिसलाइक करते हैं। तो उसमें से हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो लाइक करते हैं। तो लाइक की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? लाइक कितना है? 56, तो 56/100, तो ये आ गया
प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइक्स इक्वल टू 56/100। इसको कट पिट किया तो आया 14/25। 4 से कट कर दिया, 4 की टेबल में 56 आता है, 14 गया और 4 25 गया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 14/25। और लास्ट वाला है डिसलाइक द चॉकलेट ऑफ द ब्रांड एक्स। तो 44 स्टूडेंट हैं जो डिसलाइक करते हैं, तो हो जाएगा 44/100। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ dislike equal to 44/100 equal to 11/25. In this way, I have completed exercise 2 probability, which is the last chapter of annual exam. ये मैंने पूरा का पूरा probability खत्म कर दिया, और फिर भी आपको कोई डाउट हो, you can share your problem. I will tell you once again that you have to learn this formula. ये प्रोबेबिलिटी का फार्मूला आपको लर्न करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन आउटकम, किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है नंबर ऑफ आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट। ये कितनी नंबर ऑफ आउटकम क्या है और कितने टोटल उसके एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं। जैसे सिक्का उछाला तो सिक्के में 2 ही चीज़ आएगी, हेड आएगा या टेल आएगा, तो उसका टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट 2 है। और मान लीजिए सिक्का उछालने पर हेड आया तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/2, क्योंकि ये तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो 1/2 होगी। और डाइस उछालते हैं तो डाइस में 1 से लेकर 6 तक नंबर कोई भी आ सकता है। मान लीजिए अगर 5 आया तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/6, 2 आया तो भी उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6, किसी भी नंबर की आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/6। फार्मूला आपका ये है। इन दिस वे आई हैव कंप्लीटेड। थैंक यू वेरी मच।